हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का। चलिए हम लोग बात करेंगे फटाफट निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आप लोग देख सकते हैं कि ये एक लेवल मैंने अभी लगाया है। यहाँ इसके हाई, इसका लो और इस कैंडल का लो, ठीक है। इन तीनों को अगर आप टच करेंगे तो आपको एक ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन दिखेगा और आज मार्केट यहीं से डिटो सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो कल मार्केट क्या हो सकता है? रिवर्स हो सकता है क्या? तो ये अपने को कब पता चलेगा? ये अपने को पता चलेगा इस आज वाले डोजी कैंडल का अगर कल हाई ब्रीच करता है, यानी कि कल अगर आपको 21,930 के ऊपर, 940 के ऊपर अगर आपको मार्केट सस्टेन करता हुआ दिखेगा, तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो मेरे समझ से 21,980 तक हो सकता है। और दूसरा टारगेट 21,980 को अगर क्रॉस करेगा तो मे बी 22,050 तक आपको टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी में, ठीक है। और अगर इसको भी क्रॉस करेगा तो आपको जो अगला टारगेट दिखेगा वो एक 22,110 से 115 तक का दिख सकता है, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको चलेंगे 15 मिनट के और 30 मिनट के चार्ट में। तो अभी अपना जो लेवल था बोलने का, अभी इस ट्रेंड लाइन का अपना काम खत्म हो गया तो इसको ऊपर हटा देंगे, ठीक है। अब कल के लिए क्या हो सकता है? तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, एक अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा था और यहाँ से एक अच्छा खासा सॉलिड है ना, एक मूव आया नीचे की तरफ, ठीक है। ये नीचे की तरफ अगर हम लोग ये ट्रेंड लाइन अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे अपने को दिखा कि हाँ, यहाँ से एक सपोर्ट लिया और एक डोजी कैंडल क्रिएट किया। तो अगर नीचे के टाइप पे सपोर्ट की जगह पे अगर डोजी कैंडल क्रिएट करता है, तो उसका मतलब होता है कि अगर डोजी का हाई ब्रिज होता है तो वहाँ से थोड़ा सा ऊपर का अपसाइड का मूव बनता है, ठीक है। तो सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि हाँ, डोजी कैंडल बना है। कल अगर इस हाई को ब्रिज करेगा तो हम लोग थोड़ा सा बाइंग की तरफ सोचेंगे, ठीक है। और अगर इस लो को ब्रेक करेगा तो फिर हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन दिख रहा है वो 21,600 का और 21,535 तक का दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। अब अपन लोग चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम पे क्या लगता है। आवरली टाइम फ्रेम पे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखा है कि मार्केट यहाँ से है ना डब्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ से आपको मार्केट नीचे गिरता हुआ दिख जाए इस लेवल तक, ठीक है ना। कौन सा लेवल है? 21,800 तक का आपको दिखेगा कल मार्केट में भी। मैं तुक्का लगा रहा हूँ, ठीक है ना। कहाँ गया? 21,800 के आसपास तक का दिख सकता है। और 21,800 से ही आपको घूमता हुआ ऊपर नज़र आ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से ये ऐसे आया, ऐसे गिरा, ऐसे ऊपर आया और मे बी 21,800 से है ना ऐसे ये ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो ये एक व्यू है मेरा। इंपॉर्टेंट लेवल्स सब मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार 30 मिनट में फिर से देख लेते हैं। सिंपल है कि अपने को बाई का मूव कब इनिशिएट करना है। 21,000 यहाँ पे दिख रहा है, 21,860 के आसपास हम लोग बाई का ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 21,860, 865 से ऊपर आप ले सकते हैं। वैसे मेरे समझ से आपको अगर अच्छा खासा ट्रेड लेना है अच्छे मूव के लिए तो आपको लेना चाहिए 21,940 के आसपास, ठीक है। क्लियर है? नीचे का मूव कब बनेगा? नीचे का मूव तब बनेगा जब ये 21,800 का लेवल नीचे की तरफ ब्रीच होगा। अगर ये लेवल नीचे की तरफ ब्रीच होगा तो हो सकता है कि आपको दिख जाए कल का डे लो, यानी कि आज का जो डे लो है 21,712, हो सकता है कि वहां तक जाए। और फिर इसके बाद है ना फर्दर आप 50-50 पॉइंट को राइड करते हुए, ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। क्लियर है इतना निफ्टी का एनालिसिस? अब हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी में। कल को हम लोग बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि भाई आज निफ्टी का ट्रेड हुआ तो आज निफ्टी का एक्सपायरी हुआ तो कुछ और ही चल रहा है, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो कुछ और ही चल रहा है ना। तो बैंक निफ्टी में भी है ना अपने को काफ़ी अच्छा खासा लेवल दिख रहा है, ठीक है। और उस लेवल का खास बात ये है कि यहाँ पे देखेंगे तो लगातार है ना 3-4 डोजी कैंडल बन रहा है, ठीक है। और हर कैंडल के नीचे है ना एक बाइंग प्रेशर आपको जनरेट होता हुआ दिख रहा है। यानी कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद कल यहाँ से ऊपर मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो निफ्टी में भी इसीलिए मैं बुलिश हूँ हल्का फुल्का, ठीक है। लेकिन जब वो कल निफ्टी में 21,940 का लेवल क्रॉस करेगा ऊपर के साइड में डेली टाइम फ्रेम पे, अगर कल क्लोजिंग दे देगा तो फिर मैं थोड़ा सा बुलिश बायस बना लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पे भी अगर आप ट्रेंड लाइन अगर इसको लेकर के अगर जोड़ते हैं ना, तो आपको यहाँ भी कहीं तो दिखता है कि हाँ, यहाँ पे ठीक ठाक सपोर्ट ये लेता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको आज के कैंडल का हाई अगर ब्रीच करता हुआ मार्केट मिलता है और इसको अगर आप उठा करके थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ जाओ, ठीक है ना। एक सेकेंड। यहाँ तक, ठीक है। अगर यहाँ तक लेके आते हो तो आपको दिखेगा कि अगर इस लेवल के अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर अच्छा खासा एक मूव मिल सकता है 46,850
50 तक का, 46,840 तक का, और इसके बाद आपको दिखेगा 47,000 तक का मूव, और 47,000 के बाद अगला जो रेजिस्टेंस आपको दिखेगा 47,220 के आसपास तक का दिख सकता है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ मैं। अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं और अंदर देखते हैं कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। ठीक है, अवरली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। अवरली टाइम फ्रेम अगर आप लगाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक चीज़ क्लियर दिख रहा है ना, कि मार्केट है ना ऊपर में ठीक से सस्टेन नहीं कर पा रहा है ना। जैसे ही इस रेंज के पास जा रहा है ना, इसमें सेल ऑफ आ रहा है। ठीक है, देखिए आज भी ये गया, बट आज भी एक तगड़ा वाला सेल ऑफ आया। ठीक है, तो जब तक मार्केट अपना इस लेवल के ऊपर नहीं निकालेगा, तब तक हम लोग बुलिश का व्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, ऑल्दो आप देखेंगे तो मार्केट है ना एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आ चुका है, और इस पिछले वाला जो सपोर्ट था, ठीक है, उस सपोर्ट के आसपास पहुंच गया है ना। तो अभी ये मेक और ब्रेक लेवल में है। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे का रीज़न है ये पिछला स्विंग हाई, स्विंग लो। ठीक है, अगर ये स्विंग लो है 45,673, अगर 45,673 को ब्रेक किया तो फिर मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आएगा। उसके पीछे का क्या रीज़न है? दो रीज़न है। पहला, कि ये एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ठीक है, और दूसरा ये वाला ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो कल अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा तो फिर एक फॉल दिख सकता है। 100 पॉइंट के आसपास का आप लेवल बना सकते हैं। और अगर मैं सपोर्ट ड्रॉ वगैरह करने की बात करूं, तो इसके बाद जो मेरे को अगला सपोर्ट दिख रहा है वो मेरे को दिख रहा है इस जगह पे कहीं, तो 44,000 45,000 के आसपास। ठीक है, 44,990 का है, तो इसी के आसपास मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन खींच देता हूँ कम से कम। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, मेरे को 45,000 तक का दिख रहा है कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया कल तो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा निफ्टी बैंक निफ्टी का जो भी है। ठीक है, एकदम क्लियरली क्लैरिटी के साथ। ठीक है ना। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल। आप लोग लेकिन ये चीज़ याद रखना कि हो सकता है कि अब मार्केट में ऐसे डब्लू बन रहा हो। ठीक है ना, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।